नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अब लाख टके की बात। सोना एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इससे अब बाजार में इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है कि क्या सोना 1 लाख भी इस रैली में पार कर सकता है। ये एक अहम सवाल है। हालांकि जिस तरह की फ्रेंजी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, जिस तरह की बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे वो रिटेल बाइंग कई देशों में हो, सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो, उससे तो लग ही रहा है कि किसी भी तरह की तेजी गोल्ड में आ सकती है। और एक के बाद एक इस तरह की रैली हमने देखी भी है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 7% सोने में तेजी आ चुकी है, महीने भर में 10%। इस साल 2025 में अब तक गोल्ड ने करीब करीब 22 से 23% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 37% और पिछले 3 साल में 65% की रैली गोल्ड में आ चुकी है। लेकिन अब ये रैली कब तक सस्टेन करेगी, कहां तक इस रैली में जाएगा, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको परिचय करवा दें। हमारे साथ अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेस 360 से। हमारे साथ चिंतन मेहता हैं, अवांस होल्डिंग्स के सीईओ हैं, और साथ ही नितिन केडिया हैं, AIJGF के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐसे शो के लिए जहां पर तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड आगे क्या होगा, क्या 1 लाख रुपए भी सोना पार कर सकता है, यही सवाल सबके मन में है। आप तीनों मेहमानों से हम इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अमित जी, क्या लग रहा है, गोल्ड 1 लाख रुपए इस रैली में संभव आपको दिख रहा है क्या? मुझे इस लेग में तो 1 लाख रुपए का रेट नहीं दिखता है विश्व मोहन जी। आने वाले समय में अगले 3-4 सालों को लेके तो हम अभी भी सोने पे काफी बुलिश हैं। अभी भी हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव है, बट आई थिंक अभी ये बाइंग फ्रेंजी चल रही है जो कि प्रॉबेबली सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड एक मीडियम टर्म टॉपिंग आउट प्रोसेस में है, और ये जो मौजूदा हालात हैं उनको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। और एक बार वो डिस्काउंट हो जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि गोल्ड में डाउनसाइड ओपन अप होना चाहिए। और मुझे लगता है अभी अपसाइड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बचा होगा। शायद हो सकता है $20-30 के बारे में तो कह पाना मुश्किल है, मगर बहुत ज्यादा यहां से अभी अपसाइड नहीं है। ओके, बिल्कुल। आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की तेजी को जज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही सवाल अगर नितिन जी मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लग रहा है, क्या 1 लाख रुपए की जिस तरह से बातचीत अब मार्केट में अटकलें बनने लगी है, क्या आपको लगता है 1 लाख, अगर चार्ट देखकर बताइए, चार्ट पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि सोना 1 लाख रुपए भी पार कर सकता है क्या? विश्वमोहन जी नमस्कार। और देखिए, जो आपका प्रश्न है 1 लाख रुपए की अगर मैं बात करूं तो 7% जो है वो आज की डेट में हम MCX में दूर है 1 लाख रुपए के भाव से। और 7% अगर मैं डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये डॉलर टर्म्स के अंदर लगभग लगभग $3400 के आसपास का भाव जाता है, $3450 के आसपास का भाव जाता है। तो देखिए, लेवल्स इस बाजार में कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स की बात है उसमें अंधेरे में तीर लगेंगे। गोल्ड विक्स जो है वो अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पे है 3 साल के, 2930 की विक्स चल रही है। जब भी 29.5 या 30 की विक्स चलती है किसी भी एसेट क्लास में, जनरली अगर इंडेक्स टाइप एसेट क्लास है या गोल्ड की तरह का एसेट क्लास है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपके लेवल्स जो आप देते हो वो लेवल्स अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाता है। फिर भी मैं अगर केवल टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो अगर 3280 का लेवल टूट जाता है तो फिर हम 1 लाख नहीं, 1,05,000, 1,10,000 तक के लेवल्स MCX में देखेंगे, और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर 3280 का लेवल नहीं टूटता है तो वापस हम $2900 का लेवल जो है वो 16 मई के पहले हम देख लेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में 3120 पे बोला था हम $2900 का लेवल बहुत जल्दी देख लेंगे, और हमने 2940 2950 तक के डिप्स देखे थे। तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो वापस इस जगह पे वही हो गया है कि 3280 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो हम 16 मई के पहले जो है वो हम वापस $2900 का लेवल देखेंगे। और उसका रैशनल क्या है कि कल जो CPI के डेटा अभी कुछ दिन पहले आए हैं उसमें हमने देखा था कि 2.4% के आसपास का एक बेस बन गया। और ये हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में जो CPI या इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे US से, वो यहाँ से ज्यादा ही आने वाले हैं, और उसका जो असर है वो गोल्ड प्राइसेस के ऊपर दिखेगा। अभी जो हम तेजी देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेजी देख रहे हैं क्योंकि चाइना जो है वो अपने आप को US ट्रेजरी होल्डिंग्स के अगेंस्ट में गोल्ड को बाय करके हेज कर रहा है। विश्वमोहन जी।
बिल्कुल। चिंतन, यही सवाल आपसे भी मेरा होगा, आपको क्या लग रहा है, आप इस रैली को किस तरह से देख रहे हैं और ये रैली कितनी टिकाऊ है और 1 लाख रुपए का टारगेट आप कब तक अचीव होते दिख रहे हैं इस रैली में, या अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? आप क्या कहेंगे? जा सकेगा तो अब भी जाएगा, बाकी ये बड़े करेक्शन में चला जाएगा क्योंकि ये ट्रेड वॉर चालू है चाइना के खिलाफ, तो उसी के लिए ये हो रहा है। और आपने देखा होगा कि वो ट्रेजरी यील्ड के सामने जो प्ले हो रहा है, उसी का जो डॉलर के अंदर जो इंटरेस्ट लूज आउट हो रहा है, जो पहले डॉलर का डिनोमिनेंस था, वो डॉलर का डिनोमिनेंस खत्म होते जा रहा है। लोगों का जो विश्वास है डॉलर के अंदर, वो छूटते जा रहा है। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? आज जो सेफ मनी, जो बड़े हेज फंड रहते हैं या बड़े पेंशन फंड रहते हैं, अगर उनको फिर आज लिक्विड में बैठना है, लिक्विड फंड पे बैठना है, तो डॉलर अब ऑप्शन रहा नहीं। तो दे हैव ओनली चॉइस बट टू गो इन गोल्ड। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये माहौल में जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में मैक्सिमम आएगा। हमने देखा कि $200 का स्विफ्ट मूवमेंट इसके अंदर आया। इसके लिए अगर ये $1 लाख इसको जाना है तो इसी ट्रेड टेंशन के बीच में जा सकता है, यानी नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर जा सकता है, वरना यहां से गोल्ड के अंदर अच्छा करेक्शन आएगा, ये मेरा व्यू है। ओके। चिंतन, आपने गिरावट की भी बात की, तो ये जो गिरावट आएगी, करेक्शन आएगी, ये कब तक आएगी, कितनी आएगी, और क्या जो लंबी अवधि के खरीदार हैं जिनको शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, क्या उन्हें इंतज़ार करना चाहिए? क्या चिंतन, इसका जवाब क्या है? मुझे लगता है जैसे ट्रंप ने 90 डेज का एक रिलीफ पीरियड हमको दिया है, पूरे वर्ल्ड को दिया है अदर देन चाइना, तो ये इसके बीच में बहुत सारे कंट्री के नेगोशिएशन हो जाएंगे और बाय देन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी थोड़े ईज आउट होने की उम्मीद है। हालांकि कल उन्होंने जो न्यूक्लियर बॉम्ब इतना जल्दी बना दिया वगैरह, वो ट्रेड टेंशन हो रहे, ईरान के सामने इजराइल की भी बातें हो रही है कि उनको इन्वॉल्व करेंगे। पर मुझे लगता है ये 3 महीने का जो पीरियड है, ये बहुत ही अच्छा पीरियड है जिसके बीच में बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो यहाँ से कभी भी शुरू हो सकता है और 3 महीने के बाद ये हो सकता है। और मुझे लगता है 2800 से 2900 का डॉलर हम देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। अगर आप गोल्ड की आईवीपी देखो तो आज सुबह में देख रहा था सीएमईपी की जो आईवी है, 27-28 डॉलर की ओटीएम की आईवीज हो गई है। ये आईवी सस्टेनेबल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इतना ही बड़े बेस से इतना बड़ा ग्रोथ दे नहीं सकता है, तो उसको करेक्ट करके फिर ही वहां से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 2800 से 2900 डॉलर के बीच में का बेस आपको ये 3 से 6 महीने के बीच में देखने को मिल सकता है। अमित जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, सोने में कितना करेक्शन आपको यहां से दिख रहा है, कितनी गिरावट आ सकती है? और वो लेवल बताइए, वो मैजिक नंबर बताइए जो लोगों को पसंद है, जहां पर वो एंट्री कर सके, नई खरीदारी कर सके। इसका जवाब क्या है सर? मुझे लगता है कि जो रेट जो नीचे आएंगे उसमें 6-8 महीने का समय लग सकता है। और मुझे लगता है कि सोने का भाव जो है वो डॉलर टर्म्स में अगर बात की जाए तो शायद $2600 तक आ पाना जो है वो काफी प्रोबेबल है। और ये भी हो सकता है कि वो $2500 तक भी चला जाए, मगर $2600 मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि हमें वो भाव देखने को मिलेगा। और ये जो अभी एक फ्रेंजी चल रही है कि लोग डॉलर बेच रहे हैं, यूएस ट्रेजरीज बेच रहे हैं और वो बेच के लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉलर अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं यूएस ट्रेजरीज अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड अपना टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्ट लेवल तो कह पाना मुश्किल है, मगर आई थिंक वी आर क्लोज टू अ टॉप ऑन डॉलर, सॉरी, क्लोज टू अ टॉप ऑन गोल्ड एंड वी आर क्लोज टू अ बॉटम ऑन डॉलर एंड क्लोज टू अ बॉटम ऑन यूएस ट्रेजरीज। अमित जी, एक और सवाल लोगों के मन में है कि टॉप क्या होगा 2025 में, सोने का टॉप लेवल क्या होगा? हालांकि मैंने नहीं कह रहा कि वो टॉप बना ही लेगा, लेकिन आप एक अनुमान दे सकते हैं कि कॉमिक्स पर गोल्ड का भाव ऊपर में 2025 में कहां तक जा सकता है और बॉटम कहां तक बना सकता है? घरेलू बाजार के लिहाज से भी अमित जी बताइए और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी अमित जी बताइए, क्या लग रहा है, टॉप भाव क्या है, बॉटम लेवल क्या हो सकता है? देखिए, 2025 में हम ऑलरेडी जो है सोना 93,000 के ऊपर आ गया है और ये हो सकता है कि ये 93,500 या इवन 94,000 तक भी चला जाए। तो मुझे उससे ऊपर तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है 2025 में। और अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि रुपी टर्म्स में तकरीबन जो है वो कोई
78,000 के करीब का भाव हमें देखने को मिल सकता है इसी साल में। तो एक बहुत बड़ी रेंज है, मगर ये देखते हुए कि वर्ल्ड में इस टाइम एक क्राइसिस सिचुएशन है और बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनमें उलटफेर हो रहा है, टॉपसी टर्वी हो रही हैं, तो आई थिंक हमें एक ब्रॉड रेंज लेके चलनी होगी। बट मेरे हिसाब से डाउनसाइड ज्यादा है गोल्ड में अगले आने वाले 6-8 महीनों में, और अपसाइड कम है। नितिन केडिया जी, आप घरेलू बाजार के लिहाज से लेवल्स बताइए। कॉमेक्स की लेवल्स की तो आपने बात कर ली है, अगर करेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर आगे तो वो लेवल कौन से होंगे, और घरेलू बाजार में ये लेवल्स बताइए कि वो कौन सा रेजिस्टेंस लेवल होगा एमसीएक्स पर जिसको नजर रखना चाहिए, वहां से वापस से बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। नितिन जी देखिए, घरेलू बाजार में 95,500 95,800 का जो है वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में हम जो लेवल लेके चल रहे हैं वो 86,000 85,000 का लेके चल रहे हैं, अगर 95,500 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। और ये लेवल हमें लगता है कि 16 मई से पहले जो है वो अचीव होने के चांसेस है। नितिन जी, अगर लोअर लेवल की अगर बात करें तो नीचे का 2025 में लोअर लेवल वो कौन सा होगा, वो कौन सा मैजिक नंबर होगा जिसका इंतजार लोगों को करना चाहिए और जहां पर लग रहा है कि बेहतर एंट्री पॉइंट होगा गोल्ड के लिए और लंबी अवधि के लिए वहां से अपने पोर्टफोलियो में सोने को ऐड किया जा सकता है? नितिन जी देखिए, अगर हम वापस हिस्टोरिकल जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं और ये देखते हैं कि पहले जब इस तरह की विक्स बनी थी तब क्या हुआ था, तो विश्वनाथ जी मार्च और अप्रैल 2022 के आसपास गोल्ड की जो विक्स थी वो $2930 के आसपास थी, और उस समय जो गोल्ड का हाई लगा था वो लगभग $2060 के आसपास लगा था। और बाद में जो भाव हमने करेक्ट होते हुए देखे थे वो लगभग $1700 तक हमने करेक्ट होते हुए देखे थे। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो विक्स अगर 30 की थी तो हमने उसका आधा 15% की गिरावट आते हुए देखी थी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं घरेलू बाजार में डीप टू डीप डाउनसाइड की बात करूं तो जैसा कि एक हल्ला $1800 का बना हुआ है वो तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ, डीप टू डीप डाउनसाइड $2700 तक की हमें इस साल में देखने को मिल सकती है। हाँ, $2700 पे हम जरूर रिविजिट करेंगे कि उस समय की सिचुएशंस क्या है, उस समय के चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, उस समय की विक्स क्या बोल रही है। पर अभी की जो कंडीशन है ट्रंप की वजह से वो यही है कि लम्हों ने खता करी और सदियों ने सजा पाई। चिंतन, आपसे मेरा सवाल होगा, घरेलू बाजार के लिहाज से आपको कहां लग रहा है, कहां तक जा सकता है सोने का भाव ऊपर की तरफ, और नीचे में कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं चिंतन? देखिए, करीबन है ना $2800 $100 के हिसाब से होता है, 2800 से 2900। तो मोटा मोटी में जो $9,000 का यानी 8,000 7,000 से $8,000 का करेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अराउंड $85,000 नीचे का लेवल आ सकता है और 88 to 85 के बीच में वो स्टेबल होकर वहां रह सकता है। 85 बॉटम हो जाएगा और ऊपर में यहां से करेक्शन आने की उम्मीद देख सकते हैं। चांदी में क्या हो रहा है चिंतन? चांदी में हमने देखा अच्छी रिकवरी आई, एक बड़ी गिरावट भी आई, फिर तेजी से रिकवरी भी दिख रही है। क्या हो रहा है चांदी में और आगे क्या हो सकता है चिंतन? देखिए, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही अनसर्टेन टाइम है। तो ये चांदी आज के गोल्ड के मुकाबले में डेफिनेटली सस्ती है। हम लोग सब जानते हैं जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो करीबन 100 का चल रहा है, तो डेफिनेटली चांदी चीप है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वोलेटाइल समयों में इतने ये चांदी में इन्वेस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट है और वो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, या फिर आपके बहुत ज्यादा डीप पॉकेट हो तो करना चाहिए। बाकी जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो है, तो चांदी गोल्ड के पॉजिटिव कोरिलेशन में चलती है और गोल्ड बहुत बड़ा सेफ हेवन है। तो अगर आप कहीं पे गलत भी होते हो तो गोल्ड में कहीं ना कहीं आपको बहुत लिमिटेड जगह है। वेलेस चांदी हमने आगे भी देखा कि 1 लाख चांदी से वो सीधी 88,000 आ गई थी और अब वापस वो 93 के करीबन चलने लगी है। तो मुझे लगता है कि ये चांदी में जो निवेश है वो अवॉइड करना चाहिए, और अगर किसी को चांदी में करना है तो उसको इक्विवेलेंट अकॉर्डिंगली उसको गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अगर नीचे के लेवल की अगर बात करें चिंतन, तो क्या लग रहा है आपको, वो लोअर लेवल चांदी का क्या होगा? क्या वापस से चांदी 85,000 या 80,000? कई सारे ब्रोकर्स ये भी मानते हैं कि 80,000 के नीचे भी चांदी आ सकती है। आपके लेवल क्या होंगे? अगर नीचे का टारगेट मैं पूछूं तो नीचे में चांदी कहां तक मौका दे सकती है इस साल? चांदी भी हमको करीबन 85,000 से ज्यादा नीचे तो नहीं लग रही है मुझे। 85,000 से 90,000 के बीच में अगर किसी को बाई करना है तो वो कर सकते हैं और यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर में आपको वापस ये 95 और 1 लाख का फिगर अपने को देखने को मिल सकता है पूरे 6 महीने से 12 महीने के बीच में। 85,000 से नीचे जाती हुई एज ऑफ नाउ चांदी नहीं दिख रही है। ओके,
अगर वो लेवल्स अगर दिखेंगे, अगर वहां पर एंट्री भी करे अगर चिंतन, तो आपको क्या लग रहा है 2025 का फिर चांदी का टॉप कहां पर बनेगा, कहां तक इंतजार लोगों को करना चाहिए? यानी बॉटम और टॉप दोनों पता लग जाएगा। चिंतन, आपके टारगेट क्या है ऊपर की तरफ 2025 के टॉप लेवल बता दीजिए। चांदी मेरे ख्याल से 1 लाख से 1,10,000 के बीच में ट्रेड होनी चाहिए, उससे ज्यादा एज ऑफ नाउ मेरे को चांदी नहीं लग रही है 2025 के लिए। अमित गोयल साहब, आपको क्या लग रहा है चांदी नीचे में कहां तक आ सकती है, ऊपर में कहां तक जा सकती है? चांदी पर आप लोगों का क्या आउटलुक है? आप अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं चांदी में, उन्हें क्या करना चाहिए अब? देखिए विश्व मोहन जी, मैं लगातार पीछे कहते आया था कि जब गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है 80-82 था, तो मेरा ऐसा मानना था कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड में पोटेंशियल अपसाइड ज्यादा है बजाय सिल्वर के। और गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 102 103 पे आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चांदी में मुझे उतनी ज्यादा मंदी अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि चांदी में कोई फ्रेंजी आई भी नहीं है। फ्रेंजी सारी गोल्ड में है। जो भी सेफ हेवन बाइंग हो रही है, लोग डॉलर और ट्रेजरीज को बेचकर अगर कोई एसेट क्लास खरीद रहे हैं तो वो गोल्ड है, चांदी नहीं है। तो हमने इनफैक्ट चांदी पे जो है वो $29 के भाव पे, जब ये एमसीएक्स में तकरीबन कोई 87,000 के करीब आ गया था, वहां पे हमने उस पे एक बाय संकेत दिया था कि चांदी को बाय किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है विश्व मोहन जी कि भले ही गोल्ड में डाउनसाइड यहां से काफी है आने वाले 6-8 महीनों में, चांदी में मुझे फिलहाल तो डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे आएगा, यानी कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में गोल्ड को। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि ऊपर में आप यहां से कोई 5-6 हजार रुपया और ऊपर जा सकता है चांदी। और डाउनसाइड में जो है आप मान के चलिए कि 84,000 85,000, फिलहाल मुझे उसके नीचे चांदी नहीं दिख रहा है। नितिन जी, अब आपके पास आ रहा है, चांदी में आपको क्या ज्यादा रिस्क लग रहा है? चांदी में यहां से क्या गिरावट आपको ज्यादा दिख रही है, और सोने के मुकाबले करेक्शन भी चांदी में तेजी से यहां पे दिखेगी, और वो कौन से लेवल्स होंगे? आपके लेवल्स क्या है सर, नितिन जी? विश्वनाथ जी, चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी जो है वो गोल्ड के मुकाबले अभी भी लगभग 25% दबी हुई है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था वो 80 के आसपास था अक्टूबर नवंबर में, जो अब 102 103 आ गया। तो जो कि बताता है कि चांदी जो है वो लगभग 25% अपने बेस प्राइस से नीचे चल रही है और 25% के डिस्काउंट में चल रही है अगर हम गोल्ड को देखें। तो यहाँ पे क्या है कि या तो चांदी को बढ़ना होगा या फिर गोल्ड को करेक्ट होना होगा। अब बात ये आती है कि चांदी क्यों नहीं बढ़ रही है। देखिए, अगर हम लास्ट 3-4 दिन के स्टेटमेंट्स को रिविजिट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूअस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात कह रहा है कि चाइना जो है वो अपनी करेंसी को वीक नहीं करना चाहिए, और इस तरह के जो गेम्स हैं वो चाइना को प्ले नहीं करने चाहिए। अब चाइना की जब करेंसी वीक होती है तो क्या होता है सर, जब भी आपकी कंज्यूमिंग कंट्री होती है, बिकॉज अगर सिल्वर की बात करें या कॉपर की बात करें या निकल की हम बात करें, तो ये तीनों चारों कमोडिटीज के अंदर क्या है, चाइना जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट कंज्यूमर है और 30-40% यूटिलाइज करता है। तो जब इतने बड़े कंजम्पशन के देश की जो करेंसी है वो वीक होती है, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी में जिसका वो ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उसके प्राइस में हमें असर आता हुआ दिखता है। और ये ट्रेड वॉर जो है वो इतनी जल्दी थमते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो इस ट्रेड वॉर में जब भी बारिश की बूंदें आएंगी, जब भी ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो हम चांदी में 7 से 8% 10% के बाउंसेस आते हुए देखेंगे। पर वो बाउंसेस जो है वो जिस तरह से ये रिलैक्सेशन शॉर्ट लिव्ड होंगे, वैसे ये बाउंसेस भी शॉर्ट लिव्ड होंगे, और चांदी जो है वो इस साल हमें नीचे में 80,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है। विश्वमोहन जी। ओके, नितिन केडिया जी, अब मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे होगा कि चांदी में आपका टारगेट क्या है, टॉप लेवल क्या देख रहे हैं 2025 के लिए? सर, आपने नीचे का लेवल तो 80,000 बता दे, जो 80,000 पे अगर कोई खरीदता है आपके लेवल्स के हिसाब से, तो फिर उनको कहां तक वेट करना चाहिए? इस साल का टॉप लेवल फिर क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर चांदी आप लेके चल रहे हैं 80,000 मान लीजिए या 78,000 के लेवल्स आते हैं, तो आप उसको 2 या 3 महीने या इस साल के लिए मत लेके चलिए, आप उसको अगले 3 से 4 सालों के लिए लेके चलिए। क्योंकि अब जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन का दौर है वो रुकने नहीं वाला। वर्ल्ड इन्फ्लेशन जो है वो अगले कुछ सालों में बढ़ने वाली है, और वर्ल्ड इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा प्रॉक्सी हम कहीं देखते हैं तो वो सिल्वर में देखते हैं।
तो मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है 2027 तक हम चांदी में 1,25,000 तक के भाव आते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपको 80,000 के आसपास का भाव मिलता है तो आप फिजिकल में चांदी जो है वो बिल्कुल खरीद के चलिए। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा विश्वनाथ जी कि मेरी पर्सनल होल्डिंग भी बनी हुई है सिल्वर में 2027 या 2028 के 1,25,000 के टारगेट के लिए। बात है, यानी आप तीनों को लग रहा है यहां पर कि करेक्शन ड्यू है। वो करेक्शन कब तक आ सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर आप लोगों का अनुमान यही है कि वो करेक्शन सोने में 3 से 6 महीने में दिख सकता है। चांदी में भी करेक्शन बाकी है, हालांकि चांदी में अभी भी स्पेकुलेशन बाइंग उस तरह की नहीं हो रही है। लोगों के लिए चांदी में मौका यहां पर ज्यादा है, रिस्क भी कम है, क्योंकि उस तरह की फ्रेंजी मार्केट यहां पर चांदी में देखने को नहीं मिल रही। आपके लिए यहां पर है, लेकिन गोल्ड 1 लाख कब होगा, इस तेजी में चला जाए, ये कहना अभी भी मुश्किल है। यानी जो खरीदार है उनके लिए यहां से हो सकता है कि 5-7% की तेजी मिल जाए। उनके लिए जो रिवॉर्ड है वो 5-7% का है, लेकिन रिस्क यहां पर 15 से 20% नीचे आने का है, क्योंकि आप सारे मेहमानों को लग रहा है कि गोल्ड आने वाले समय में 85,000 80,000 के लेवल के नीचे भी आ सकता है। और गोल्ड तो अम्मी जी को लगता है कि 78,000 रुपए तक भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये लेवल्स आप गोल्ड में आने वाले समय में 3 से 6 महीने के लिए देख रहे हैं, लेकिन वहां से अगर आप ऐड करेंगे, लंबी अवधि का नजरिया है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा फायदा होगा। ये हमेशा गोल्ड में रहा है। और चांदी अभी भी बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है, लेकिन चांदी में करेक्शन के लिए वेट करें, फिर लंबी अवधि के लिए आप पोर्टफोलियो में ऐड करें, फिर 1 लाख 1.25 लाख तक के लिए टारगेट आपको दिख सकते हैं। अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो आपको 2 से 3 साल का नजरिया जरूर रखें इन दोनों ही काउंटर में, क्योंकि एक रैली के बाद बड़ी गिरावट कभी भी आ सकती है। फिर आप उसके बाद नई पोर्टफोलियो में बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लेवल्स का आप फिर ध्यान रख सकते हैं। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि 2025 में सोने का भाव ऊपर में क्या हो सकता है और नीचे में कहां तक जा सकता है। उस हिसाब से आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। शुक्रिया आप सभी का। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।